Hi guys, this is Mind Game by Sachin, and today I tell you how you can stop being rejected from a girl with an example of most charming actor रणबीर कपूर। रणबीर अपनी एक्टिंग में तो लेजेंडरी हैं ही, लेकिन वो अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर भी हमेशा से काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब चाहे वो उनकी 11 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स हो या मीडिया द्वारा उनकी स्पॉटिंग की ढेरों इंटरव्यूज, बुक्स और उनकी पर्सनालिटी पे 800 घंटे से ज्यादा की डीप रिसर्च के बाद नाउ आई कैन फाइनली टेल यू अ डिटेल साइकोलॉजी बिहाइंड रणबीर गर्ल्स मैग्नेटिक पर्सनालिटी। कैसे कोई लड़की रणबीर को कभी भूल ही नहीं पाती। इनफैक्ट रणबीर खुद भी उस एक्ट्रेस को छोड़ना चाहे तो डिप्रेशन में चली जाती। ऐसा नहीं है रणबीर से ज्यादा हैंडसम रिच एक्टर या लोगों की कमी हो। यहाँ तक कि मोस्ट सक्सेसफुल और हैंडसम एक्टर सलमान खान को भी कैटरीना कैफ ने 6 साल तक रिजेक्टेड सिर्फ रणबीर कपूर के लिए रखा, जबकि रणबीर तब इतने सक्सेसफुल भी नहीं थे। तो अगर आपको भी लगता है कि एक अट्रैक्टिव और गर्ल मैग्नेटिक पर्सनैलिटी सिर्फ पैसे, हाइट और लुक से आता है, तो मेरे दोस्त आप भी 99% नाइस गाइस की तरह गलत। अगर ऐसा नहीं होता तो बॉलीवुड में रणबीर से ज्यादा सक्सेसफुल और हैंडसम एक्टर्स की कमी नहीं है। इसका मतलब रणबीर में वो क्वालिटीज हैं जो बाकियों से उसको अलग बनाती है, और लड़कियां उसको टॉक्सिक बोलने के बाद भी उससे अट्रैक्टेड रहती हैं। लेकिन कैसे? रणबीर हमेशा खुद को एक हायर वैल्यू मैन रिप्रेजेंट करता है, बट हाउ, ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो साबित होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट नंबर 1 इज रणबीर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ हायर वैल्यू मैन। आखिर क्यों? जब दुनिया में हैंडसम, रिच, नाइस गाइस, इजी टू एक्सप्लेन बोले तो उनको पलकों में बैठाने वाले लड़कों की कमी नहीं है, तब भी 98% लड़कियां सिर्फ रणबीर कपूर जैसे लड़कों के पीछे पागल रहती हैं। तुम्हें क्या लगता है क्यों? जबकि वो लड़के उसे इग्नोर करते हैं, चीट करते हैं, इनफैक्ट छोड़ भी देते हैं, फिर भी वापस उसी के पास लौट आती हैं, या यूं कहे तो उनसे एडिक्टेड रहती हैं। सो द आंसर इज विमेन डोंट वांट रिच, दे वांट हाई वैल्यू। एक लड़की एक अमीर हैंडसम आदमी के साथ सेटल हो सकती है, लेकिन वो अट्रैक्टेड होती है तो सिर्फ एक हाई वैल्यू मैन से। एक हाई वैल्यू मैन पैसा नहीं, अपनी वाइब सेल करता है। उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि उनके रूम में एंटर करते ही आसपास की लड़कियों का रेडार अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। वहीं नाइस गाइस सोचते हैं कि रिस्पेक्ट, गिफ्ट्स और केयर से एक लड़की को इम्प्रेस कर लेंगे, पर सच तो ये है विमेन डोंट रिस्पेक्ट मैन हु दे कैन कंट्रोल। और रणवीर जैसा लड़का जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आया, ना दीपिका के लिए ना कैटरीना के लिए। इफ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ रणवीर सिंह, वो भी हैंडसम है, रिच है, एंड ही इज मोर एनर्जेटिक एंड मोर एक्सप्रेसिव। मगर रणबीर साइलेंट, मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल। लड़कियां रणबीर सिंह को भले ही अप्रिशिएट करती हैं, पर रणबीर के लिए क्रेव करती हैं, उसकी अटेंशन के लिए, क्योंकि वो अपनी अटेंशन अर्न करने देता है, फ्री में बांटने की बजाय, बिकॉज ही डजंट गिव हिमसेल्फ इजीली। रिसर्च बोलती है 70% मैरिड वुमेन चीट ऑन देयर हस्बैंड, और उनमें से ज्यादातर के हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। सो इससे ये प्रूव होता है कि पैसा किसी भी लड़की को नहीं रोक सकता। अगर ऐसा होता तो मिलियनर और बिलियनर का कभी डिवोर्स ही नहीं होता। तो फिर चीट क्यों करती है? क्योंकि पैसा सिक्योरिटी देता है, पर एक हाई वैल्यू मैन थ्रिल देता है, और वो थ्रिल हमेशा पैसे से ज्यादा एडिक्टिव होता है। वो लड़की अपने रिच हस्बैंड को चीट कर सकती है, लेकिन एक रणबीर जैसे हाई वैल्यू बंदे के सामने लॉयल डॉग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट अर्न करना आसान नहीं है। सो कंक्लूजन इज, हाई वैल्यू मैन वो होता है जो किसी के लिए अपने आप को डिल्यूट नहीं करता। और जब तुम अपनी वैल्यूज पे खड़े रहते हो तो दुनिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक, या तो आपको छोड़ दें या आप में खुद को खो दें। सेकंड पॉइंट इज, रणबीर कपूर अंडरस्टैंड फीमेल माइंड बेटर देन एनी नाइस गाय एवर विल। तुम मैसेज करते हो और वो सीन करके चली जाती है, लेकिन रणबीर जैसा चार्मिंग पर्सनालिटी, जो तुम्हारे स्कूल, कॉलेज या आसपास में भी कोई ना कोई ऐसा लड़का होगा जो एक मैसेज भी ना करे तो भी लड़कियां खुद पूछती हैं, टेक्स्ट करती हैं, और रिप्लाई ना आने पर परेशान हो जाती हैं। क्या ये प्यार है? नहीं, ये डार्क साइकोलॉजी का खेल है जो रणबीर में भी साफ झलकता है। विमेन डोंट फॉल फॉर लव, दे फॉल फॉर कंट्रोल। एक लड़की इमोशनल फिल्म नहीं चाहती, वो एक मेंटल मैसेज चाहती है जिसमें वो कंफ्यूज हो जाए, और हर कंफ्यूजन का सेंटर सिर्फ एक आदमी हो, एक रणबीर जैसा बंदा। नाइस गाइस क्लियरिटी देते हैं, रणबीर जैसे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और वही कंफ्यूजन लड़कियों को उनसे एडिक्टेड बना देता है। नाइस गाइस हर वक्त अवेलेबल होते हैं, वो मैसेज करते हैं, तुम खाना खा चुकी, तुम क्या कर रही हो। वो कॉल करके बोलते हैं, बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। और रणबीर, वो वैनिश हो जाता है, घोस्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर भी उस लड़की का माइंड उसी के ऑर्बिट में घूमता है। दीपिका पादुकोण
हार्ट ब्रेक के बाद डिप्रेशन में चली गई। कैटरीना करियर के पीक पे थी, फिर भी रणबीर के लिए अपनी दुनिया भूल गई। क्या उन्होंने कुछ पागलपन किया? नहीं, उन्होंने रणबीर के अंदर वो इंटेंसिटी देखी जो किसी रिस्पेक्टफुल लवर में नहीं होती। वो चाहता तो कमिटमेंट दे सकता था, पर उसने जानबूझ के डिस्टेंस बनाया, क्योंकि वो जानता था डिस्टेंस क्रिएट्स ऑब्सेशन। रणवीर सिंह, अवार्ड विनिंग गाय, मैड एनर्जी, लविंग हस्बैंड, फिर भी रणबीर के नाम का चार्म उन लड़कियों में ज्यादा दिखता है जो रणबीर की फैन तो हैं, पर रणबीर के लिए मेल्ट होती हैं। क्या रीजन है? रणबीर ट्राइज टू प्लीज एक्सप्रेसिवली, बट रणबीर मेक देम अर्न हिज अटेंशन। एक ग्लोबल स्टडी ने प्रूव किया है मैरिड वुमेन चीट मोर विथ डोमिनेंट पर्सनैलिटीज मोर देन गुड लुकिंग रिच मैन। वो कहती तो हैं मेरे हस्बैंड में सब कुछ है, फिर भी दूसरों के साथ चैट, मीटअप्स, इवन अफेयर्स। क्यों? क्योंकि पैसा सेफ्टी देता है, पर डोमिनेंस सेक्सुअल ग्रेविटी बनाता है, और एक लड़की ये ग्रेविटी आप में सिर्फ तभी फील कर सकती है जब आप में वो वैल्यूज, डोमिनेंस और मिस्ट्री का कॉम्बो हो। और रणबीर एक वॉकिंग ग्रेविटेशनल पुल है अपनी डोमिनेंट पर्सनालिटी के कारण। नाइस गाइस वेट करते हैं किसी का अप्रूवल के लिए, लेकिन एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी सिर्फ चूज करता है, और जब वो उन्हें चूज नहीं करता तो लड़कियां पागल हो जाती हैं उसके लिए। पॉइंट नंबर 3, रणबीर वो इमोशन जगाता है जो एक लड़की कभी भूल ही नहीं सकती। एक लड़का जो उसे एज अ फ्लावर केयर करता है, प्यार करता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, फिर भी वो लड़की हर रात किसी और के बारे में सोचती है। क्यों? एक रणबीर जैसा बंदा उसे रुलाने के बावजूद उसके दिल में रहता है। सो द आंसर इज, हम लड़कों का दिमाग खूबसूरती से ट्रिगर होता है। इसी वजह से दुनिया में हर सेकंड 28,000 आदमी पॉर्न देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि खूबसूरती डोपामीन देती है, एक हाई स्पीड इमोशनल किक। लेकिन औरतें, उन्हें सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्ट्रॉन्ग इमोशन, डर, गुस्सा, जुनून, प्यार, सब कुछ एक साथ। लव नॉवेल्स पढ़ती हैं जहां बैड बॉयज एक लड़की को रुलाता है फिर गले लगाता है। औरतें उस इमोशनल ड्रामा की एडिक्ट और वही नॉवेल्स उसे सिखाती है कि एक रणवीर जैसे अनप्रिडिक्टेबल बैड बॉयज ही असली अट्रैक्शन है, जो उसे कभी प्यार दे, कभी इग्नोर करे, हर पल उसके इमोशनल का शेक। गलती नहीं थी, ये कैलकुलेशन थी। इमोशन को हाई पे रखना यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। नाइस गाय स्टेबल होता है, केयर करता है, प्रेजेंट रहता है, हर वक्त रेडी रहता है, पर वो एक चीज कभी नहीं दे पाता, वो हिला देने वाला इमोशनल। और इसी वजह से वो लड़की उसे छोड़कर किसी ऐसे के पास चली जाती है जो उसे डराता है, हंसाता है, रुलाता है, लेकिन अंदर तक फील करवाता है। एक स्टडी में आया फाइनेंशियली डिपेंडेंट महिलाएं भी अपने पतियों से इमोशनली डिस्कनेक्ट होकर अफेयर्स करती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा असली डिजायर है ही नहीं, एक इमोशनल डोमिनेंस ही असली डिजायर है, और ये रणवीर इवॉक करता है। अगर तुम उसके इमोशन ट्रिगर कर सकते हो तो वो तुम्हारे छोटे से कमरे में भी रह सकती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक नाइस गाय हो तो तुम्हारे बंगले में रहकर भी वो हर रात किसी और के बारे में सोचेगी। पॉइंट नंबर 4 इज, रणवीर ट्रीट्स हर लाइक हिज फैमिली। तुम एक लड़की से मिलते हो, उसका चेहरा ऐसा जैसे भगवान ने टाइम निकाल कर बनाया हो। तुम सोचते हो इसे कुछ भी कह दिया तो हर्ट हो जाएगी, मैं तो बस इसे इम्प्रेस। तुम उसे महारानी बना देते हो और खुद गुलाम बन जाते हो, और इसी छोटी गलती से तुम इसकी आंखों में रियल नहीं, डेस्परेट और फेक लगते हो। इतने डम्ब होते हैं कि वे समझते हैं लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उससे तो वो सब कहना चाहिए जो उसने कभी खुद को नहीं कहा। लेकिन लड़की के सबकॉन्शियस में यही होता है कि मेरी फैमिली मुझे जैसे ट्रीट करती है नॉर्मल इंसानों की तरह, वही रियल है। जब आप इतना स्वीट एक्ट करते हो, देवी मान लेते हो, उसके मन में कहीं ना कहीं सिग्नल आ ही जाता है कि आपसे उसे खतरा है, इसलिए आप उससे इतना फुसला रहे हो। यही वजह है जब कोई टॉक्सिक बैड बॉय उसे उसकी बात का मजाक उड़ा के टीज करता है लाइक हर फैमिली मेंबर इंस्टेंट ऑफ देवी मानने की, तो उसके दिल के इमोशंस का पावर हाउस वही लड़का बन जाता है। रणबीर टीज करता है जैसे उस लड़की से उसका पर्सनल रिश्ता हो, जैसे उसकी छोटी बहन हो, जिसे वो हर वक्त उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकता है बिना सॉरी बोले, बिना डर के। And I hope that she can double it, in these next 10 years. Sorry, I just wanted to answer. तारीफ हो गई, अभी ज्यादा जल्दी मत कर। तारीफ हो गई, अभी ज्यादा अपना ज्ञान मत पेलो यार। या फिर बोलता है कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। कैटरीना की आंखों में शौक आता है, फिर ऑकवर्ड स्माइल, वो कंफ्यूज होती है, हर्ट भी होती है, लेकिन अट्रैक्ट भी, क्योंकि वो फील करती है इस बंदे को तो मुझे कुछ भी कहने का हक है और इसे कोई डर भी नहीं है। यही डेंजर प्लस रियलनेस
इक्वल टू इमोशनल मैग्नेट बन जाता है। रणवीर सिंह भी टीज करता है, लेकिन जैसे ही लड़की को थोड़ा गुस्सा आ जाए वो तुरंत डिफेंड करने लग जाता है। अरे यार मजाक कर रहा था। वहीं रणवीर गुस्सा हो गई तो ठीक है, मेरा काम था रियल रहना, तुम्हारा काम है झेलना। वो अपना मैस्कुलिन फ्रेम कभी नहीं तोड़ता। वो उस मोमेंट पे अपना मूड लड़की के रिएक्शन पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रखता। तुम उस लड़की को सिर्फ प्यार और कंफर्ट दोगे तो वो तुम्हें इमोशनल टिश्यू पेपर समझेगी, लेकिन अगर तुम सुबह उसे छेड़ते हो, दोपहर को उसकी हेल्प करते हो, शाम को उसकी बात का मजाक उड़ाते हो, लेकिन रात को उसकी आंखों में देख कर बोलते हो आई कैन फील यू। बंदा मुझे कभी गुस्सा दिलाता है, कभी वल्नरेबल फील करवाता है, मैं इसे दूर जा ही औरत किसी ऐसे मर्द के पीछे नहीं भागती जो हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाता हो। वो चाहती है कोई ऐसा जो उसे खुद से बेटर लगे। कोई आदमी बिना हेजिटेशन के उसकी बातों से डिसएग्री करता है, उसे कैजुअली छेड़ता है और ऐसे ट्रीट करता है जैसे वही बस दुनिया में ये बात उसके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे ट्रिगर होती है, अगर ये मुझे लाइटली ले रहा है तो इसका सर्कल मेरी तरह की लड़कियों से भरा और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है क्या मैं इसके स्टैंडर्ड पर हूँ भी या नहीं। प्लस अट्रैक्शन इज इक्वल टू एडिक्शन। टीजिंग इतनी पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि नेगेटिव के बाद दिया गया पॉजिटिव दिल के अंदर तक जाता है। आई हेट यू बट आई स्टिल वांट। ये बोलने के लिए गट्स चाहिए और यही बनाता है किसी मर्द को एक हाई वैल्यू। जैसा आपने अभी कन्वर्सेशन में स्पार्क तभी आता है जब डिसएग्रीमेंट प्लस मिसचीफ होती है। बिना टेंशन की कन्वर्सेशन टिकटॉक रील की तरह लगती है। जो लड़का लड़की से हर बात पर एग्री करता है उसे लड़की सिर्फ सिंपैथी देती है, लेकिन जो मर्द उससे डिसएग्री करता है, टीज करता है, उसके कंफर्ट जोन में एंट्री करता है, उसके ख्यालों में परमानेंट जगह बनाता है, उसे सिंपैथी नहीं 69 मिलता है। सो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, सो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट पर कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन। थैंक यू।